एक बात और है, आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत वैसी घटना सुनने भाई, मुझे बहुत वैसी घटना, क्योंकि ऐसी घटनाएं सुनने में नहीं आनी चाहिए यार। सारी कंपनियां बदनाम होती हैं, ये लोग क्यों करते हैं ऐसा काम, मुझे ये नहीं समझ में आता है। सेक्टर 20 में अभी परसों नरसों की बात है, कुछ दिनों पहले की। मैं कल ऑर्डर देने गया था सेक्टर 61 में है, आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। सेक्टर 61 में ऑर्डर देने गया था, तो वहाँ पे गार्ड ने मेरा बैग चेक किया। मतलब बैग चेक किया, मेरे पास था बैग, तो मैंने कहा क्यों, मैंने कुछ डाउट नहीं किया। वो कह रहा क्या लेकर जा रहा हूँ, मैंने कहा ऑर्डर लेकर जा रहा हूँ। मैंने सोचा ऐसे ही चेक कर रहा होगा, तो मुझे कुछ डाउट नहीं हुआ था। उसके बाद मैं जाता हूँ तो लगता है मुझे कि वो क्यों मेरा बैग चेक कर रहा है। मैं वापसी में ऑर्डर देकर आता हूँ, तो उनसे मैं पूछता हूँ भाई आपने बैग क्यों चेक किया था, क्या बात हो गई, किसी ने कुछ बदतमीजी कर दी। तो वो बताते हैं सेक्टर 20 में एक राइडर ने, मतलब कुछ आप लोगों राइडरों ने बदतमीजी करी। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले हमारे जोमेटो, जो इंडिया की कंपनी है, मतलब स्विगी जोमेटो फूड डिलीवरी कंपनी है, उसमें एक आपने देखा होगा बल्क ऑर्डर के लिए उन्होंने वो बॉक्स टाइप में निकाली थी, जिसको बोलते हैं ई रिक्शे में ज्वाइंट करके बॉक्स टाइप में निकाला था कि बल्क ऑर्डर उससे जाया करेंगे जोमेटो को। तो हम लोगों ने कहा कि सही है, उसमें भी लोगों को नौकरी बेस मिल रही थी, मतलब 18-19 हज़ार सैलरी प्लस 30 दिन की ड्यूटी, और कोई मतलब उनको ये भी मतलब नहीं था कि ऑर्डर बजे कि ना बजे। लेकिन ऐसी स्टोरी समझ में आती है कि गार्ड मुझे बताता है कि सेक्टर 20 में 4 लोग जाते हैं उस बॉक्स में बैठ के, और एक ड्राइवर होता है। वो लोग करते हैं एक सोसाइटी में लूट, मतलब एक फ्लाइट में जाके लूट करते हैं। लूट करते हैं वहाँ पे 5-6 लाख रुपए का कैश और गाड़ी चुरा ले जाते हैं। ये चीज़ गलत है। उसके बाद गाड़ी चुरा ले जाते हैं, फिर उसको कन की बंदूक से वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ गलत है। आप लोग 1000-500 रुपये, मैं ये जानता हूँ कि मैक्सिमम राइडर 500-700 रुपये डेली बचाता है। डेली बचाने के बाद आप चोरी कर रहे हो, कहीं से जूते उठा ले जाते हो, कहीं से कुछ उठा ले जाते हो। किसी और के जूते पहनने से आप लोगों को क्या मिलता है? कंपनी, आप सोसाइटी में आप तो कर रहे हो चोरी, लेकिन आप बदनाम सभी को कर रहे हो। आप सभी टीम को बदनाम कर रहे हो, जो भी स्विगी जोमेटो चलाते हैं राइडर। बाद में उस सोसाइटी में जाते हैं, उनसे पूछिए उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जब गार्ड उनको रोक के उनका बैग चेक करता है, उनका बाकायदे तलाशी लेता है, वो ड्रेस में भी होते हैं, प्रॉपर ड्रेस में, प्रॉपर हेलमेट, प्रॉपर स्विगी बैग में, फिर भी उनका बैग रोक के चेक किया जाता है। उनको मिसबिहेवियर से ट्रीट करते हैं गार्ड, जैसे हम लोग चोर हैं एक तरीके से, ऐसे ही देखते हैं उस सोसाइटी में। आप लोग 700-800 कमाते हो, उसके बाद भी आप लोग जूते नहीं ले पा रहे हो। किसी भी सोसाइटी से आप लोग जूते चोरी कर लेते हो। ऐसी चोरियां कर रहे हो आप लोग। उसमें कंपनी का क्या होता है? आप स्विगी के पास तो ऐसा कोई बॉक्स है नहीं, लेकिन जोमेटो कंपनी की इसमें कितनी बदनामी हो रही होगी। अब सेक्टर 20 में कोई भी राइडर जाएगा, सेक्टरों में कोई भी राइडर जाएगा, जहाँ जहाँ वो न्यूज़ फैली है। मैं सेक्टर 61 में जाता हूँ, मुझे कैसा लग रहा हो कि मेरा बैग चेक कर गया है, मैं क्या लेकर जा रहा हूँ, क्या नहीं लेकर जा रहा हूँ। वो बात मैं सही मानता हूँ कि राइडर गार्ड की जिम्मेदारी है चेक करना, लेकिन आप लोग ऐसे कांड कर रहे हो, तो उसके बाद राइडर को 2 मिनट 5 मिनट अपनी पूरी इंक्वायरी, पूरा आधार कार्ड, गाड़ी नंबर, हर चीज़ देनी पड़ रही है। आप लोग ऐसी बदतमीजी क्यों करते हो यार? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप लोग, मैं तो ये चाहता हूँ 2020 से जैसे पहले वेरिफिकेशन होकर, ऐसे क्यों राइडरों को भर्ती कर रहे हो? आजकल तो राइडरों को ऑनलाइन कंपनियाँ ये ऐसी भर्ती कर रही हैं कि जैसे फ़ोन उठाओ, ऐप डाउनलोड करो, आईडी प्रूफ दो, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड। पहले तुरंत आईडी 2 घंटे में तैयार हो जाती है, 2 से 3 घंटे में राइडर काम करने के लिए तैयार हो सकता है। आप लोगों के पास राइडर हैं। पहले जब मैंने 2020 में मैं स्विगी ज्वाइन किया था, तो मुझे लगा था कि हाँ, मैं कोई कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ जिस तरीके से। लेकिन जैसी भी हो कंपनी है, स्विगी जोमेटो जैसी भी कंपनियाँ, सारी फूड डिलीवरी कंपनियाँ, रैपिडो, स्विगी, जोमेटो, ये सारे राइडरों पे फ़र्क पड़ता है जाने के टाइम पे। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा क्यों करते हो आप लोग? जब मैंने 2020 में स्विगी ज्वाइन की थी, तो मेरा पूरा वेरिफिकेशन हुआ था। मैं जहाँ पे यहाँ पे रहता हूँ अपने घर पे, यहाँ का भी वेरिफिकेशन हुआ था। मेरे गांव तक उन्होंने लेटर भेजा था, जिसमें एक कोड भेजा था। कोड नहीं बताता तो मेरी आईडी उसी टाइम बोल रहे थे आप कोड नहीं बता पाओगे तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। मैंने कोड बताया, तब जाकर मेरी आईडी वेरिफिकेशन हुई। फिर भी मैं 1-2 दिन काम कर लिया था। ऐसा कुछ नहीं, 1-2 दिन काम करने का पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन आप लोग ऐसी बदतमीजी करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरा पूरा वेरिफिकेशन होता है, उसमें पूरे तरीके से वेरिफिकेशन। उसके बाद मेरी आईडी आज तक भी चल रही है। मेरी आईडी जो भी है, मेरी आईडी कभी कोई शिकायत नहीं आती। हाँ, थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती है, लेकिन आप लोग जो ये बदतमीजी करते हैं ना, वो बदतमीजी अच्छी नहीं होती है। किसी भी बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा हमारी कस्टमर से भी होती है, कस्टमर से भी, गार्ड से भी, लेकिन ऐसी चोरी चकारी से आप तो चले जाते हो चोरी करके उस सोसाइटी से, किसी और राइडर जाता है तो उसको बहुत अफेक्ट पड़ता है उस चीज़ से।
हमें पूछता है, रोकता है। कई सोसाइटी में हमारे बैग चेक होते हैं, बैग खोल के देखता है, हमारे बैग में खाना भी पड़ा हुआ है, बैग भी पड़ा हुआ है, रेन कोट भी पड़ा होता है। अब ठंड का टाइम चल रहा है, इस टाइम जैकेट भी पड़ी होती हैं कहीं हमारी, तो वो पूरा खोल के देखता है। हमारे 5 मिनट बर्बाद होता है रिटर्न में। 5 मिनट बर्बाद होने का मतलब एक राइडर का रेस्टोरेंट जाने में टाइम कितना खर्च होता है, आप लोग ये हर राइडर जानता होगा। लेकिन ऐसी चोरियों से फ़ायदा नहीं है। बताओ, अब वो लोग बिहार के थे, बिहार के लोग थे, बिहार सिटी को भी बदनाम किया, बिहार से आए चोरी करने, फलाना ढिकाना। आप लोग जानते हो आजकल रूमर्स कितनी फैलती है, फिर भी ऐसी कुछ बातें। चलो ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, किसी को ठेस पहुँचाने की पर्पज़ से नहीं बनाई गई थी, सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाई गई है। किसी कंपनी को मैं इसमें ब्लेम नहीं ठहराता हूँ, जोमेटो या स्विगी को। मैं तो ये चाहता हूँ प्रॉपर वेरिफिकेशन जैसे होता था वैसे ही आईडी तैयार करिए बस। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।